आज की क्लास में हम पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए पिरामिड की इमेज कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है। जैसे आपने प्रिज्म पढ़ा था, उसका बेस और बॉटम का बेस और टॉप उसका टॉप दोनों सेम होता था। यहाँ पे क्या है, बेस का शेप जो है कि जैसे ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, या पेंटागन में हो सकता है, हेक्सागन में हो सकता है। बेस का शेप जो है कि किसी भी प्रकार का हो, लेकिन इसकी जितने भी जो होती है एक पॉइंट पे आके जो है कि टॉप पे मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो है कि एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन्स समबाहु त्रिभुज में, जिसके ये वाली भी साइड जो है कि ये साइड मान लिया ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली साइड भी वही ए ही है और बी और सी भी ए ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है। तो 1/3 इंटू area of base into height अब एरिया ऑफ बेस, जैसे इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर किसी पिरामिड में उसका जो है कि रेक्टेंगल टाइप का भी बेस हो सकता है, पेंटागन टाइप का बेस हो सकता है। इस प्रकार से इसका डिफरेंस आप समझिएगा तो फार्मूले में चेंज हो जाएगा। उसके क्या बदलेगा, इसमें 1/3 वही रहेगा, हाइट भी जो है कि उसकी वही रहेगी। अब बदलेगा क्या, एरिया ऑफ बेस। उसका जो है कि अगर बेस की शेप बदलती है तो उसका एरिया बदलता है। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड मीन्स ये जो झुकी हुई सतहें हैं इसकी, ये पॉइंट, इस पॉइंट, ये एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई, एक सतह इसके पीछे वाली हो गई, तो इनका जो है कि एरिया क्या होगा। तो इस प्रकार से देखिए आप, यहाँ पे BCD एक ट्रायंगल ये है और CAD एक ट्रायंगल ये है, इसके पीछे वाला भी वैसे ADB एक ट्रायंगल ये है। तो 3 प्रकार के ट्रायंगल इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया में आते हैं। तो इसमें एक एक का जो है कि अगर ट्रायंगल की हाइट दी हुई है और उसका बेस दिया हुआ है तो उसका जो है कि फार्मूला आप बना सकते हो। इसके लिए इस ट्रायंगल की जो लेटरल ये जो लेंथ है, ये स्लैंट हाइट जो है, इसको L से डिनोट करते हैं। इसकी इस जो है कि पिरामिड की मेन हाइट को S से डिनोट करते हैं। मेन हाइट D2G है और लेटरल हाइट इसकी है D2E। इसको डिनोट किया गया है लेटर L से। तो इसका फार्मूला देखते हैं हम, एक ट्रायंगल का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो इस प्रकार से ऐसे जो है कि इसके लिए और पीछे के लिए, तो इस प्रकार से 3 होंगे तीनों ट्रायंगल के, इंटू बेस इंटू हाइट को स्मॉल में लिख देते हैं हम, प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे देखिए 1/2 तीनों में है और हाइट भी उसकी तीनों में है, H तो 1/2 इंटू H को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बेस इसके जो है कि इसकी लेंथ
यहाँ चूंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसकी भी वैल्यू ये होगी तीनों की। ये इसकी भी वैल्यू ये है, इसकी भी वैल्यू ये है और इसकी भी वैल्यू ये है, तीनों की वैल्यू ये है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो इस प्रकार से आप ये इसमें देखिए कि ये क्या है, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स के सम को जो है कि क्या कहेंगे उसको, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस प्रकार से जब जो है कि अगर बेस की जगह दूसरे जो है इमेज में, दूसरे क्वेश्चन में इसका ये जो है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह सपोज कर लीजिए पेंटागन है, तो यहाँ पे 5 साइड्स हो जाएगी। तो यहाँ पे इस वर्ड की जगह हम यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू एच इंटू 3 इक्वल 1/2 इंटू एच इंटू, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हम पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। ओके, इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो शेप हो उसका बेस का, वो जो है कि फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये, पहले फिगर को आप, अगर फिगर आपकी अच्छे से समझ में आ गया सब चीजें, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप देखिए इसमें क्या होगा, एक तो लैटरल सरफेस एरिया जो भी आपने ये निकाला, प्लस ये बेस का एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। इसमें भी वही चीजें चेंज होंगी, अगर क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पे कोई दूसरी शेप है तो उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया चेंज होता रहेगा। अब कुछ टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो है कि ई और जी को जो है कि हेल्प लेनी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जी और ए निकालना पड़ता है। देखिए ई और जी कैसे आता है, जब इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है और डी से ई को मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट आ गई, और डी से यहाँ पे जो है कि सभी के जितने भी वर्टेक्स हैं, जैसे ए को इसके मिड पॉइंट से मिला दिया, बी को इसके मिड पॉइंट, इस लाइन के मिड पॉइंट से मिला दिया, और सी को ए और बी के मिड पॉइंट से यहाँ पे मिला दिया, तो तीनों इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, तीनों लाइंस जो है कि इस लाइन पे क्रॉस कर रही हैं, तो वही उसका सेंटर पॉइंट होगा। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे तो ये जो हाइट होगी उसकी, इस जो है कि पिरामिड की मेन हाइट होगी ये वाली। तो अब आप देखिए यहाँ से ये शेप और ये एक प्रकार से ये जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, तो एल का स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे ई जी, यहाँ पे कोई उसका मान नहीं दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या है बेस ई जी का स्क्वायर। नेक्स्ट है, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो ईजी है, जब किसी कोई ट्रायंगल जैसे जी से ई की लेंथ और जी से इस पॉइंट की लेंथ और जी से इस पॉइंट की लेंथ तीनों इक्वल्स हैं, मीन्स ये क्या है, त्रिभुज के अंदर जो अंतर्वृत्त बनाया जाता है उसका रेडियस है, उसके रेडियस का फार्मूला। और ये जी और ये त्रिभुज का जो है कि त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनाया जाता है, बाह्य वृत्त का ये रेडियस है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए अब ए डी स्क्वायर, इसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, डी से लेके ये और ये और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ए डी स्क्वायर इक्वल ये लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जी ए बेस है, बेस का जी ए स्क्वायर। अब जो है कि
स्लैंट हाइट, स्लैंट एज इसे इसको बोलते हैं स्लैंट एज। ये है स्लैंट हाइट, ये स्लैंट एज है। इसको निकालने के लिए, स्लैंट एज को निकालने के लिए देखिए अब क्या किया गया है, यल स्क्वायर प्लस साइड बाई 2 स्क्वायर। ईजी इक्वल, ये जो है अंतर्वृत्त का ये फार्मूला है, ईजी इक्वल साइड अपान 2√3। ये ट्राइंगल को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूला मिलेगा, इसकी भी हेल्प लेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको भी आप याद कर लीजिए। और जीए इक्वल इस टर्म में जीए इक्वल होता है साइड अपान √3, मीन्स ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला है और ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला है। मीन्स अगर किसी जो है कि ट्राइंगल की इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हो तो उसके अंतर्वृत्त का जो है कि रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसी प्रकार से उसके बाह्यवृत्त का भी रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फार्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिरामिड का बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन्स सेम इसी प्रकार से है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। साइड इसकी कितनी हो गई 10, अगर ये है 10 ए भी है 10 ए भी है, तथा उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर। हाइट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर दीजिए। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का इजी वे में आसान तरीका होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इक्वल वन बाई 3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट देन 1/3 एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू हाइट। वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/3 इंटू √3/4। साइड की वैल्यू है उसकी 10 का स्क्वायर करेंगे हम तो 100 हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 5 हो गई। अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 25 हो गया, इक्वल ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125। और यहाँ पे देखिए 3 इक्वल होता है √3 इंटू 3, तो एक √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या √3 इतना सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट होती है क्यूब में आती है, तो ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि स्लैंट हाइट में एक चीज यहाँ पे सुधार कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल है। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में मैं कराऊंगा, 5 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दूंगा, वो क्वेश्चन कल दूंगा मैं। इसको आप एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए तो आज समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।